हेलो विजिलेंट्स। प्रोग्रेसिव मैरिज और डिवोर्स सिस्टम से हम क्या समझते हैं, पहले इसे क्लियर करना होगा, वरना अगर इसमें डिबेट रह जाता है तो पूरे वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट हालांकि सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वाइडली लिबर्टी, इक्वलिटी और कलेक्टिव गुड को ही माना जाता है। तो तलाक और डिवोर्स सिस्टम में वही प्रोग्रेसिव है जिसमें लिबर्टी यानी दोनों पक्ष इंडिपेंडेंट है। अगर किसी एक को दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता है तो फोर्सफुली एक साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिवोर्स इनिशिएट कर सकता है। और इक्वलिटी यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को जुदा होने का हक है। सिंपली कहे तो मैरिज भी इजी हो और डिवोर्स भी इजी हो, इसमें कोई इंटरफेरेंस, डॉक्यूमेंट्स के झंझट और एलिमनी भी नहीं होना चाहिए। एलिमनी तो इसलिए दिया जा रहा है कि एक पार्टनर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली वुमेन। हालांकि मेरा मानना है एलिमनी फैमिली, फादर, ब्रदर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि इससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एनकरेजमेंट मिलेगा। शादी के पहले जैसे थे वैसा ही होना अच्छा है। जैसा भी हो, एलिमनी आइडियल सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए है, वरना ये सोसाइटी वो भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है और ट्रेडिशनल फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड कर सकता है। कौन सा रिलीजन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है डाइवोर्स के मामले में? देखिए, रिलीजन प्रोग्रेसिव हो या ना हो, इंसान को हमेशा प्रोग्रेसिव और मोरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब आपको सबका लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी को एक्नॉलेज करना चाहिए। यानी आप किसी को किसी भी रिलीजन या आइडियाज फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते हो, ये सबका अपना अपना मर्जी है। इस्लाम और जुडाइज्म के अलावा शायद और कोई रिलीजन नहीं है जिसमें डिवोर्स के बारे में क्लियरली मेंशन हो। बुद्धिज्म तो और एक स्टेप आगे है, इसमें मैरिज और डिवोर्स कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल कॉन्सेंट है जिसमें दोनों पक्ष खुश और नॉन हार्मिंग, नॉन वायलेंस हो। इसका मतलब शादी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लोग रिलेशन बना सकते हैं जब तक ये इथिकल और नॉन हार्मिंग हो। ये प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन इसमें रिलीजन का कोई बड़ा रोल नहीं है। और आज के वीडियो स्पेसिफिकली तलाक के ऊपर है, क्योंकि इसमें इस्लामिक रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर है। जिन रिलीजन्स में शादी है और डिवोर्स नहीं है, यह प्रोग्रेसिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर डिवोर्स नहीं होगा तो टॉक्सिक रिलेशन में डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर और इंटॉलरेंस होता है। इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया, ताकि जिन रिलीजन में डाइवोर्स नहीं है उनको भी लीगल तरीके से डाइवोर्स का हक मिले। जुडाइज्म और इस्लाम पॉपुलर रिलीजन में से शायद ये दो ही है जिसमें डाइवोर्स भी मेंशन है, और यह अपने आप में ही एक प्रोग्रेसिव स्टेंस है। लेकिन तलाक के सिस्टम और प्रोसीजर में कितना प्रोग्रेसिव आइडियल्स है? क्या दोनों पक्ष को सेम राइट्स मिलती है? हलाला क्या है? यह सब जानने के लिए पहले तलाक को जानना पड़ेगा। कुरान शरीफ कहता है तलाक 2 बार हो सकता है और तीसरी तलाक के बाद रिटर्न नहीं कर सकते हो। तलाक यहाँ सिर्फ जुदा होना नहीं है, बल्कि तलाक जुदा ना होने के लिए मौका देता है, यानी डाइवोर्स डिस्करेज करती है। तलाक 3 बार होता है और हर तलाक के बाद औरत को 3 पीरियड्स तक इंतज़ार करनी चाहिए। उतने दिनों में मर्द चाहे तो वापस मान सकता है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हो जाता है तो तीसरी बार फिर से रिटर्न नहीं किया जा सकता, मतलब वो अभी फुल तलाक हो चुकी है। यह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 3 पीरियड्स नहीं है, उनके लिए अपने बच्चों का जन्म है, चाहे वो टाइम कम हो या ज़्यादा। तलाक हमेशा जस्टिस और काइंडनेस से होना चाहिए, 2 गवाहों के साथ। कोई मर्द अपने बीवी को मारने, पीटने या टॉर्चर करने के लिए नहीं रोक सकता। अब हलाला क्या है? देखिए, हलाला एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट है। हलाला का मतलब अगर एक इंसान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इससे और कभी भी दोबारा शादी नहीं कर सकता, अनलेस कि वो किसी और से शादी करके फिर नेचुरली डाइवोर्स हो चुकी हो। नेचुरली होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह मर्द अपने दोस्त से कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब तू उसे शादी करके तलाक दे दे ताकि मैं उसे फिर से शादी कर सकूँ। यह एक स्ट्रिक्ट रिजिडिटी लगाई गई है ताकि गलती से डाइवोर्स ना हो। डाइवोर्स हमेशा सोच समझ के और वाइजली देना पड़े। मुस्लिम वुमेन भी तलाक दे सकती है, लेकिन यह प्रोसेस अलग है। ये 3 टाइप्स है। पहले तो खुला, इसमें एक औरत अपने पति के परमिशन लेकर डिवोर्स ले सकती है। दूसरा है फास्क, यानी औरत सीधा इस्लामिक कोर्ट जा सकती है डाइवोर्स के लिए, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस, एब्यूज़ या हस्बैंड की नाकामी के लिए। और तीसरा है मुबारक, अगर दोनों सहमत है तो म्यूचुअली डिवोर्स ले सकती है। अभी थोड़ा एग्जामिन करते हैं क्या यह प्रोग्रेसिव है। इस्लाम एज ए रिलीजन जैसे तलाक को अलाउ करता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि गलती और मिसयूज ना हो। यह अपने आप में ही एक प्रोग्रेसिव स्टेंस है। मॉडर्न प्रोग्रेसिव और लिबरल सिस्टम में कोर्ट्स दोनों पक्ष को टाइम देता है रिकन्सिडर करने के लिए, और वही हम देखते हैं तलाक की इद्दा कॉन्सेप्ट में, जहाँ एक तलाक के बाद 3 महीना समय दिया जाता है रिकन्सिडर करने के लिए। प्रोग्रेसिव सिस्टम में एक मर्द अपनी डाइवोर्स वाइफ को इजीली दोबारा शादी कर सकता है, लेकिन इस्लाम में हलाला से इसे स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि तलाक एक रिस्पॉन्सिबल मैटर बने और गलती ना हो। यह एक वैलिड आर्गूमेंट हो सकता है,
लेकिन इसे प्रोग्रेसिव नहीं कहा जा सकता एज पर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। तलाक में वाइफ को भी डाइवर्स देने का हक है, लेकिन इसमें लिमिटेड ऑटोनॉमी दिया गया है कंपेयर टू मैन, जिसके पास फुल ऑटोनॉमी होता है। यही इसे लेस प्रोग्रेसिव बनाता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव सिस्टम में मैन और वुमेन दोनों हर एस्पेक्ट्स में इक्वल है। ओवरऑल तलाक सिस्टम प्रोग्रेसिव और रिलीजियस इथिक्स का एक यूनिक ब्लेंड है। अभी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और मोरल रिफॉर्म्स विद इन इंडिविजुअल की वजह से तलाक सिस्टम अभी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बन गया है। अगर मैन और वुमेन दोनों को तलाक का बेटर पावर दिया जाए विथ रिफॉर्म्स, तो ये कंटेम्पोररी सिस्टम से भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है, जिसे सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। मेरा ये वीडियो किसी भी रिलीजन को हार्ट पहुँचाने के लिए नहीं है, और ना ही ये डाइवोर्स को इनकरेज करता है। डाइवोर्स अच्छा नहीं होता है, इससे हस्बैंड वाइफ और फैमिली को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, और अगर बच्चा है तो इसका अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा हार्ट करता है। इसलिए जुडिशियल ओवरसाइट जरूरी है। प्रोग्रेसिव ये वर्ड्स अपने आप में ही डिबेटेबल है। हर किसी को अपना आइडियाज़ को प्रोग्रेसिव लगता है, इसलिए मैंने पहले भी कहा है, आइडियाज़ जैसा भी हो आपको इंडिविजुअली प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। अगर आप सबका लिबर्टी और इक्वलिटी को एक्नॉलेज करोगे तो आधा प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाएगा। वीडियो इंसाइटफुल लगे तो शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी कुछ पता लगे।